तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में चर्चा करते हैं। यह वर्ग 3 का विषय है और हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है और इसी प्रश्न को हम लोग चर्चा करते हैं, बनाते हैं। कुछ उदाहरण सबसे पहले समझते हैं कि आखिर है क्या। तो आइए हम लोग यूक्लिड विभाजन के प्रमेयिका क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। एक फंक्शन कार्य करता है, यहाँ पे फॉर्मूला a is equal to b cube plus r और 0 is less than and equal r and r is less than b। समझ में आ रहा है? यानी कि क्या है, b बड़ा है किससे, r से, और r बड़ा और बराबर किससे है, 0 से। तो आइए, और सबसे पहले ये फंक्शन होता क्या है तो हम लोग पढ़े हैं। जैसे एक संख्या लेते हैं 4 और हम लेते हैं 25, तो यहाँ पर इसको भाग देते हैं। तो 4 के पढ़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 24 बार में आता है। इसको घटाते हैं तो क्या होता है, 1। नहीं, इसमें है कुछ नहीं, यह इसी प्रक्रिया पर आधारित है। हम लोग पढ़े हैं भाज इक्वल टू भाज बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। क्या हो गया, शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अगर भाज्य को हम a मान लेते हैं और भाजक को हम लोग क्या मानते हैं, b, और भागफल को क्या मानते हैं, 6, और शेषफल को हम लोग क्या मान लेते हैं, 1। यानी कि यह पूरी प्रक्रिया इसी तरह चल रही है। सॉरी, शेषफल को हम r मान लेते हैं, इसको हम लोग b और इसको q मानते हैं, a b q r। यानी कि यह प्रक्रिया क्या है, इसी पर आधारित है और हम लोगों को इसी पर आधारित इस प्रश्न को हल करना है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यह क्या है, सेम यह प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आइए सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। आपके बाहर से सवाल हम नहीं लेंगे, एनसीईआरटी के बुक का ही हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का इस 1.1 के फंक्शन को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 और पहला सवाल है, कह रहा है कि एचसीएफ ज्ञात करिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, एल्गोरिथम से। तो ये क्या है, 135 एवं हमको क्या निकालना है, 225। 135 और 225 का एल्गोरिथम विभाजन से इसका हल करना है। तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या को a मान लेते हैं और सबसे छोटी संख्या को b। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, a = 225 एवं b = 135। a = 225 और b = 135 और यहाँ पर हम भाग दे देते हैं। भाग देते हैं किससे, 135 में 225 से। इसको हम 2 बार करते हैं तो 270 होगा और हमारे पास 225 है तो हम एक बार लिख देते हैं, डिवाइड करते हैं। ये 0 हो जाएगा और 12 में से 3 गया, ये क्या हो गया, 9। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके फंक्शन को समझिए। आपका फार्मूला कहता है a = b³ + r। तो यह जो है a का मान है, नहीं, और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सॉरी, यह a का मान है 225, तो हम 225 यहाँ लिख देते हैं। और b का मान क्या आता है हमारे पास, b का मान दिया है 135, तो हमने क्या लिख दिया, 135। और चूंकि b³ माने b गुने r, और इसका भाग का मान क्या है, q का मान a, और यहाँ पर क्या हो गया, शेष हो गया आपका r का मान 90। यह हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब 135 जो b का मान है उसको हम a का मान बना के लिख देते हैं, 135, और जो r का मान 90 है इसको हम क्या बना के लिख देते हैं, b का मान। तो ये मान चेंज हो गया। फिर हम मल्टीप्लाई का सिंबल देते हैं, पहचान देते हैं, फिर 90 से डिवाइड करते हैं इसको, 135 को। तो हम लोग 135 को डिवाइड करते हैं तो 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसको एक बार में डिवाइड करते हैं, माइनस हो जाएगा और ये क्या हो गया, 45। तो हम इसका भागफल यानी कि q का मान 1 है और पुनः r का मान क्या हो गया, 45। तो हम क्या करते हैं, पुनः इस b के मान को पुनः a का मान
लगा देते हैं और फिर इस r के मान को b का मान बना देते हैं। अब हम डिवाइड करते हैं 45 को कितना बार, 2 बार में पहाड़ा पढ़ते हैं 45 का, तो 90 हमारा आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 हम लिख देते हैं और इसका शेषफल यहाँ पर क्या आ जाता है, 0 हो गया। तो हमारा HCF क्या हो जाता है, HCF इसका 45 आ जाता है, सॉरी 45। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेते हैं। चलिए इसी प्रश्न के दूसरे भाग को हल करते हैं। इसी एक का दूसरा क्वेश्चन है, उसको हम लोग हल करते हैं कि वह कैसे बनता है। चलिए पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया और दूसरा देखते हैं। 196 है और क्या है, 38 दूसरा 20 है, यानी कि 1 का 2 नंबर सवाल है। 196 एवं 38,220 का HCF हमें ज्ञात करना है। तो आइए फिर हम लोग वही मेथड अपनाते हैं। सबसे बड़ी संख्या को क्या लिखते हैं, A, यानी कि 38,220 एवं सबसे छोटी संख्या को क्या लिखते हैं, 196। फिर हमारा फॉर्मूला वही चलता है, A = BQ + R। फिर क्या हो गया, 38,220 A का मान हो गया और 196 A का मान हो गया। देखिए इसका एक ही फंक्शन है, जब हम इसको जितना बार में भी कटाएंगे ये कटेगा नहीं, इसका एक ही फंक्शन होता है। इसको 195 से गुना कर देंगे तो हमारा यह मान आ जाएगा और शेषफल 0 बच जाएगा। तो इसका HCF क्या हो जाता है, जब हम इसका HCF निकालते हैं तो यह 196 ही रह जाता है। तो इस प्रकार यह क्या होता है कि यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही पलों में सॉल्व हो जाती है। इस प्रकार हमें आसानी से इसका हल भी प्राप्त हो जाता है। आइए इसके तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 3 नंबर प्रश्न भी क्या है, बहुत आसान है। तो इसका 3 नंबर जब हम प्रश्न बना लेते हैं तो समझिए कि यह चैप्टर इस 1.1 का एक भाग खत्म हो जाता है। क्वेश्चन दिया है 867 867 और क्या दिया है 255 तो 255 और इसको हम लोग आसानी से हल करते हैं। आइए सबसे आसान क्या है, सबसे पहले हमने आपको क्या समझाया कि बड़ी संख्या को A मानिए और छोटी संख्या को B। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 867 और B का मान क्या हो गया 255। तो A = क्या हो गया BQ + R। तो बड़ी संख्या को हम लोग क्या मानते हैं 867 और 255। मल्टीप्लाई में अगर हम ले जाते हैं इसको तो ये क्या होता है, अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बार करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि क्या कि इसको हम लोग 225 में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 55 में 15 15 1 16 3 दूनी 6 1 7। तो ये क्या होता है कि इसको हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है 867 में से घटाते हैं 765 तो 2 हो जाता है और ये 0 होता है और 102 आ जाता है। तो हमारा क्या हो गया 102 आ गया। इसके बाद क्या है 255 को A की जगह लिखते हैं और B की जगह 102 को लिख देते हैं। चलिए इसको हम कितना बार लेके जाते हैं 2 बार। तो जब हम 2 बार में इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान 204 आता है। तो 204 हम लोग घटा देते हैं कितना में से 255 में से, तो घटाते हैं तो 1 आता है और फिर क्या आता है 51। तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं शेषफल हम 51 लिखते हैं और पुनः 102 को हम A की जगह पर लिखते हैं और B की जगह किसको लिखते हैं 51 को। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे आसान उदाहरण है कि 51 का पहाड़ा 2 बार हम पढ़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है R का मान 0 हो जाता है। हम जब तक इसे सॉल्व है डिवाइड करते रहेंगे, इसके मानों को निकालते रहेंगे जब तक इसका R का मान 0 नहीं हो जाता है। यदि R का मान 0 हो जाता है तो यह सवाल हमारा आसानी से बन जाता है। इस प्रकार यह जो 51 है इसका HCF
निकल जाता है। इस प्रकार यह एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 10 के मैथ के एक्सरसाइज 1.1 का 1 से लेकर के 1 का तीनों सवाल सॉल्व हुआ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।